काफ़ी साल बाद हमने मैच देखा क्योंकि क्रीज पर विराट कोहली थे। सोचिए, वो विराट कोहली जिन्होंने हाथरस के लिए ट्वीट किया था। आज की टीम में 3 वो खिलाड़ी थे जिसको सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया। शमी को ट्रोल किया गया था, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारने का जिम्मेदार ठहराया गया था पिछली बार। और ट्रोल करने वाले वही लोग थे जो जातिवादी गुंडे हैं, जिनको भारत से प्यार नहीं है, भारत के लोगों से प्यार नहीं है, जो किसी पार्टी और धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। विराट कोहली को ट्रोल किया गया था जब विराट कोहली ने हाथरस की बेटी के न्याय के लिए आवाज़ उठाई थी, जब विराट कोहली ने मोहम्मद शमी के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखाई थी, और अर्शदीप सिंह को ट्वीट किया गया था जब एशिया कप में भारत पाकिस्तान से हार गया था। उस समय भी ट्रोलर कौन थे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। विराट कोहली बादशाह हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए कि उनकी रीढ़ में हड्डी है। वो ट्वीट करना जानते हैं, वो लोगों के साथ खड़ा होना जानते हैं। सोचिए, कौन लोग थे वो जो विराट कोहली की बेटी को लेकर गाली गलौज कर रहे थे? कौन लोग थे वो? विराट कोहली के इस ट्वीट के पीछे जाइए जो उन्होंने हाथरस की बेटी के लिए किया था, और तब कौन लोग थे जो उनको ट्रोल कर रहे थे। इसलिए कह रहा हूँ, दिलीप मंडल ने लगातार ट्वीट की बौछार कर दी है। और सोचिए, पिछले मैच में अर्शदीप सिंह को लेकर क्या क्या कहा गया था। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि आप एक मुल्क तभी बनते हैं जब आप जाति और धर्म से ऊपर उठते हैं और खेल को खेल के नज़रिए से देखते हैं। मेरे लिए भारतीय टीम तब भी रिस्पेक्टेबल है जब वो हार भी जाती। खेल खेल होता है। आप जाके सोचिए, आप लॉर्ड्स के मैदान में क्रिकेट देखिएगा, इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे मैच में उन हर शॉट्स पर ताली बजाते हैं जो शानदार शॉट्स हो, क्लासिक शॉट्स हो। दिलीप मंडल कहते हैं कि इस देश में 3 लोगों को क्रिकेट में हमेशा याद किया जाएगा, रीढ़ की हड्डी के लिए और शानदार खेल के लिए। कपिल देव जिन्होंने भारत को जीतना सिखाया, धोनी जिन्होंने भारत को जिताया भी, और उसके बाद विराट कोहली जिन्होंने खेल को इंसानियत के पक्ष में खड़ा होना भी सिखाया। सोचिए, आज वो तीनों प्लेयर इस टीम में थे। अर्शदीप भी थे, 3 विकेट लिया, सिख कम्युनिटी से आते हैं। मोहम्मद शमी भी थे और विराट कोहली भी थे। विराट कोहली के लिए सारे लोग पीछे पड़े हैं। उनको कप्तान से हटा दिया गया, उनको बताया तक नहीं गया। लेकिन आज उसी विराट कोहली को सब बधाई दे रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आखिर आपका काम ही आपका साथ देता है। आप हमेशा अपने काम के साथ खड़े होइए, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी हो जाती है। तो शानदार जीत के लिए बधाई। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके बहाने सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। एक महिला है, प्रज्ञा त्रिपाठी, ये कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पटाखा न जलाए। कम से कम दिल्ली में पॉल्यूशन है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से। कह रही हैं, कल मेरे कौन से सनातनी भाई ताबड़तोड़ पटाखों की आवाज़ से दिल्ली वाले केजरीवाल की नींद हराम करने का प्लान बना रहे हैं। ये वही महिला हैं जिन्होंने इससे पहले राजरत्न अम्बेडकर के मर्सिडीज BMW के साथ तस्वीरों को पर तंज किया था और आरक्षण के खिलाफ है। चाहे क्रिकेट का ग्राउंड हो या बाहर, कोहली ने हमेशा दिल जीता है। हाथरस किसान आंदोलन और मोहम्मद शमी के पक्ष में खड़े हुए थे। कोहली के इस ट्वीट के कमेंट देखिए। कोहली ने हज़ारों गालियां खाई और अपने भाई हाथरस की बेटी के पक्ष में डटा रहा, ट्वीट नहीं डिलीट किया। ये है रीढ़ वाले खिलाड़ी विराट कोहली की सच्चाई। यूँ कोई बादशाह नहीं कहलाता, खेलता अच्छा है, आदमी भी बढ़िया है। व्हाट हैपन हाथरस इज इनह्यूमन एंड गोज बियॉन्ड cruelty. Hope the culprits of the heinous crime will be brought to justice for मनीषा वाल्मीकि। ये विराट कोहली का ट्वीट है। कोहली के इस ट्वीट के कमेंट देखिए। कौन लोग? कोहली से आप कप्तानी छीन सकते हैं, अनुष्का को लेकर आप उस पर भद्दे जोक्स बना सकते हो, किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी बादशाहत नहीं छीन सकते। विराट कोहली ने किसान आंदोलन का भी समर्थन किया था। अपना भाई है कोहली, क्रिकेटर जिसमें इंसानियत भी है। सब चुप थे तब हाथरस की बेटी के लिए आवाज़ उठाई, उसकी कीमत भी चुकाया। किसान आंदोलन का समर्थन किया, पत्नी के साथ मजबूती से खड़े रहे, कप्तानी चली गई पर परवाह नहीं की। बादशाह है क्रिकेट का।
व्हाट हैपेंड इन हाथरस। तो विराट कोहली को आज पूरा देश याद कर रहा है और शानदार क्रिकेटर हैं। और सोचिए किस तरह से विराट, गौतम गंभीर बीजेपी के सांसद हैं, क्रिकेटर भी थे, उन्होंने विराट कोहली का नाम तक नहीं लिया जो ट्वीट किया है। किसी ने लिखा है बहुत छोटे दिल के हैं इसीलिए तो बीजेपी में हैं, लोगों ने लिखा है। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर वगैरह से बहुत आगे की चीज़ है कोहली। ऑल टाइम महानतम की होड़ में धोनी और कोहली के बीच है। और सोचिए एक और ट्वीट बता रहा हूँ, अगर बानिया शेख का नाम बानी और सिद्धांत का सैयद होता तो सारे चैनल आग उगल रहे होते। आज सब ने मुंह पर पट्टी बांध रखी है। और सोचिए इसी देश में ट्रेन में गरबा खेला जा सकता है, एम्स में दिवाली मनाई जा सकती है, लेकिन ट्रेन में नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है। पुलिस वाले ढूंढते हैं। वो जिसको ख़त्म समझ रहे थे उसका नाम विराट है, उसका खेल विराट है। बाहर वालों से ज़्यादा अंदर वालों का जवाब है। तो तमाम, और सोचिए ये है बीजेपी के सांसद, वह धनतेरस के दिन ही पाकिस्तान पटकथा का अंत होना था। धर्म का कनेक्शन भी इसमें जुड़ा हुआ है। दिल्ली वाले ने विराट केजरी का पटाखा बना बजा दी, ये मनीष ठाकुर हैं। तो सोचिए वो कौन लोग हैं जो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स भी घुसाते हैं, उसको समझना चाहिए आपको। और विराट ने आज शानदार खेल खेला है। जाते जाते राहुल गांधी की वो तस्वीरें देखते जाइए जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और प्रधानमंत्री जी की 2 तस्वीरें। एक में वो मंदिर से पुजारी को कैमरे से हटाया जा रहा है, उनका फ्रेम न खराब हो, और दूसरे में एक जगह और रेड कारपेट पर एक सिक्योरिटी वाले को हटाया जा रहा है। तब मोदी जी का जो एक कैमरा प्रेम है वो जगजाहिर है और उसको सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान को हराने में वो तीनों खिलाड़ी थे, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और विराट कोहली, जिनको समय समय पर भक्तों ने ट्रोल किया है। किसी को धर्म के नाम पर, किसी को कम्युनिटी के नाम, 2 अर्शदीप सिंह को और मोहम्मद शमी को धर्म के नाम पर ट्रोल किया गया, और विराट कोहली को सच बोलने के लिए। लेकिन सच सच होता है, विराट शानदार थे, शानदार है और शानदार रहेंगे। और खेल को खेल की भावना से लीजिए। कल्पना कीजिए अगर भारत हार जाता तो कहीं से भी पटाखे की आवाज़ आती है, टीवी अखबार वाले कहते कि भारत का मुसलमान पटाखे जला रहा है। यकीन मानिए यही होता, न जाने कहाँ कहाँ कितने मुसलमानों पर केस दर्ज हो जाता। मैं फिर कह रहा हूँ, मुल्क तभी बनता है जब जाति और धर्म से ऊपर उठकर, लिंग से ऊपर उठकर हम आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाएं। खेल हमें वही सिखाता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।